प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का धमाकेदार क्लास लेकर मैं आ चुका हूं और यहां पर लगातार आपके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूं। तो इस वीडियो पे आपके सामने मैं कराऊंगा आपको 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपके लिए जितने भी सामान्य हिंदी के छात्र हैं और साहित्य हिंदी के छात्र हैं, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है, ठीक है ना। तो पूरा आपको अंत तक देखना है और आप लोग हर वीडियो की तरह आपको क्या करना है, अपना एक टेस्ट भी करते जाना है कि आप 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम भी आपका यहाँ पर नहीं लगने वाला क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चिंतामणि के लेखक बताइए। कौन है चिंतामणि के लेखक? तो राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन लगाइएगा और देखिए आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको अपने जो मन है, ठीक है ना, पहले मन में आपको सोच लेना है कि इसका कौन सा विकल्प हो सकता है और फिर मैं आपको अगर वो आंसर बता देता हूँ तो फिर आप मान जाएंगे कि भैया हमारे सही है। तो इस प्रकार से आप स्कोर करते जाएंगे और जो क्वेश्चन गलत होगा उसको आप काउंट करेंगे और फिर कमेंट में बताएंगे कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट का आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है सेकंड, देखिए प्रेम की वेदी नाटक किसका है बताइए। तो प्रेम की वेदी यहाँ पर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है ना। तो सी नंबर आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा। अगला देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा कर लीजिएगा। तो त्यागपत्र आपको पता है कि जैनेन्द्र कुमार जी का है ना। तो जैनेन्द्र कुमार यहां पर आपको बी ऑप्शन कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे साथियों, यहां पर कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सी रचना रचित नहीं है, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहां पर आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बी नंबर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम, है ना, प्रथम पूछा है। तो देखिए यहां पर प्रथम संपादक की बात आती है तो फिर बाबू श्याम सुंदर दास का नाम आता है। वैसे आपने कई बार पढ़ा होगा। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान नहीं देते, फिर कमेंट करते भैया आपका ये गलत है। पहले यार क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करिए आप लोग। मैं मानता हूं कि हाँ मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, लेकिन इतना लगातार गलतियां नहीं होती हैं और आपको देना है जल्दी एग्जाम, तो ऐसे होगा तो फिर काम नहीं चलने वाला। तो ध्यान से थोड़ा समझिए। सरस्वती पत्रिका के पूछ रहा है प्रथम संपादक, तो प्रथम में आप यहाँ पर लगाएंगे बाबू श्याम सुंदर दास जी को, और अगर पूछेगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है तो फिर आप इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये देखने को महावीर प्रसाद द्विवेदी मिलेगा। तो इसका आपका यहाँ पर सेकंड विकल्प से ही कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, अरे यायावर याद रहेगा, ठीक है ना, ये कृति किसकी है, किसने लिखा? तो यहां पर हमारा अज्ञेय का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन लगा देना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से क्या नहीं लिखा, ठीक है ना। तो चिंतामणि हो गया, रसराज हो गया, त्रिवेणी हो गया, विचार वीथी हो गया। तो राइट आंसर लगा लीजिए फिर आप लोग यहाँ पर रसराज। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी किसने लिखी? तो भीष्म साहनी की है। किसकी है? भीष्म साहनी। यहाँ पर आप लोग सी नंबर सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन उपन्यासकार नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद तो उपन्यासकार है ही, तो बस यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन आता है, ठीक है। दूसरा रामनरेश त्रिपाठी जी में आप सही कर देंगे, ये उपन्यासकार नहीं है। क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ा करिए, आप लोग क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आप लोग जैसे यहाँ पर पढ़ लीजिए जल्दीबाजी में कि निम्न में से उपन्यासकार है, आप नहीं को ध्यान नहीं देंगे, बस लगा के चले जाएंगे फर्स्ट नंबर पे। ये मिस्टेक नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 3 घंटे 15 मिनट जो दिया जाता है, 15 मिनट इसीलिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने देख सकते हैं, कहा गया तुम चंदन हम पानी, ठीक है ना। इस कृति को लिखने वाले कौन थे? तो भैया विद्यानाथ मिश्र में लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। बी नंबर कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है, जय मयंक जस चंद्रिका कृति के लेखक कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। तो डी विकल्प यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग, मधुकर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया कर्मभूमि एवं रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि और रंगभूमि यहाँ पर किसकी हो जाएगी? ये उपन्यास है, ठीक है ना। और मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपने जरूर सुना होगा, और जब भी आपने मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को सुना होगा तो इनका जरूर नाम आता है कर्मभूमि और रंगभूमि का। तो बस सी नंबर कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। आपका अगला क्वेश्चन
व्यंग्यकारों में प्रसिद्ध हैं, व्यंग्यकारों में प्रसिद्ध हैं कौन? तो यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद जी, ठीक है ना, एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, तो आप डी नंबर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी किसकी है? तो यहाँ पर यशपाल जी की हो जाएगी। किसकी है? यशपाल की, ठीक है ना। अगला देखिए, पतन उपन्यास के लेखक कौन है? तो पतन उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, ठीक है ना, डी नंबर आपका सही होगा। अगला देखिए, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, सुनीता के लेखक, ये एक कृति है, ठीक है ना, नाम नहीं, एक कृति है, तो इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर पहला विकल्प आपका जैनेन्द्र कुमार, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा? तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार में, ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही हो जाए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि ये रिपीट हो चुका है शायद से, है ना, तो इसमें देखिए आप समझ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो आप उपन्यास में लगाएंगे, है ना, तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग बस तैयार करिए, लगातार लगे रहिए, जैसे मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराता रहूं, आप लगे रहिए। देखिए 18 नंबर, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक, तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक कौन सा? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन, जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा करबला, ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने, अष्टछाप के जहाज, अष्टछाप के जहाज हैं, तो भैया यहाँ पर आप लगाएंगे सूरदास में, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि हैं और अष्टछाप के जहाज यानी कि प्रमुख नायक हैं। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक नहीं है, नहीं, ठीक है ना, तो स्कंदगुप्त ये तो है, ध्रुव सामनी ये भी है, चंद्रगुप्त ये भी है, बचा कौन? डी प्रेम जोगनी, तो बस इसी में लगा लीजिए आप लोग, यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, पलाशवन के लेखक कौन है? तो पलाशवन के लेखक आपके नरेंद्र शर्मा, ठीक है ना, तो बस लगा लीजिए आप लोग डी नंबर में, यहाँ पर आपका राइट है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्न में से अष्टछाप का कवि नहीं है, अब नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो कौन सा विकल्प होगा? नाभादास, ठीक है ना, नाभादास आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नकेनवाद में 3 लेखक सम्मिलित हैं, ठीक है ना, और वह लेखक जो नकेनवाद में से संबंधित नहीं है उसका नाम बताइए। तो राइट आंसर आप लगाएंगे नरेंद्र शर्मा। अब बात कर लेते हैं नकेनवाद है क्या? तो नकेनवाद एक युग है जिसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा सी नंबर सही है, इसको कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर है 24, देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये आपका क्या है? उपन्यास विधा की रचना, याद कर लीजिएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते क्या है? उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग भगवती चरण वर्मा, ठीक है ना, तो बस फर्स्ट ऑप्शन कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यहाँ पर हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक कौन है बताइए। तो यहाँ पर लगाएंगे आप लोग लाला श्री निवास दास, किस में लगाएंगे? लाला श्री निवास दास में, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, ठीक है ना, श्रीलाल शुक्ल आप लगा देंगे। अगला देखिए चंद्रवरदाई, ठीक है ना, ये किस काल के कवि हैं? तो भैया आदिकाल के, द्वारा रचित महाकाव्य तो भैया पृथ्वीराज रासो में, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो लगा लीजिए आप लोग, यहाँ पर कई बार मैं आपको इसको बता चुका हूँ, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये। 28 नंबर देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रियप्रवास, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। कैसे? देखिए इसमें बोल रहा है खड़ी बोली का, और अगर यहाँ पर इसको काट दें हम लोग और पूछ ले कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो फिर पृथ्वीराज रासो आंसर हो जाता है, और अगर खड़ी बोली जुड़ गया तो आंसर आपका प्रियप्रवास हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, खड़ी बोली काट दें तो आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हो जाता है चंद्रवरदाई जी का, और अगर आप खड़ी बोली जोड़ देते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो प्रियप्रवास आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का हो जाता है, ठीक है ना, ये बात तो समझिएगा। अगला देखिए 29 यहाँ पर दिया गया, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक तो प्रताप नारायण मिश्र, आप सी नंबर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो भैया हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया ना, अगर इसी में जोड़ दे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रियप्रवास, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासो, सी विकल्प लगा लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तो भैया दिया गया है दलपति विजय द्वारा रचित काव्य कौन सा है? दलपति विजय का रचित काव्य कौन सा है? तो खुमान रासो है, ठीक है ना, तो सी नंबर कर लीजिएगा। अगला देखिए
32 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक, अब यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय की बात नहीं की गई, तो अब लगाएंगे हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी में, ठीक है ना। चलिए बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जड़िया कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो जड़िया कवि की उपाधि यहाँ पर दी गई है नंददास को। किसको? नंददास को। तो लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन बी में। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने तथा कब की थी? ठीक ना। तो अष्टछाप की स्थापना सूरदास जी ने की थी, और कब की थी? सॉरी, यहाँ पर विट्ठलनाथ होगा, ठीक है ना, विट्ठलनाथ। तो यहाँ पर आप लगाएंगे विट्ठलनाथ, और 1565 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा 1565 ईस्वी। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेम जोगनी, क्योंकि अगर बात करें ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डी नंबर कर लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए 1500 वाली, यानी कि 15 सर्ग यहाँ पर पूछ रहा है, 15 सर्ग वाली रचना कौन सी है? सो नहीं करना, यहाँ पर सर्ग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कौन सी रचना है यहाँ पर? यामा, ठीक ना। तो आप लगा लीजिए यामा। और कामायनी में भी आपके 15 सर्ग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसमें आप कमानी लगाइए, ठीक है ना, इसमें लगा लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना नहीं है? तो यामा, क्योंकि ये महादेवी वर्मा जी की है ना। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की है? तो अब यहाँ पर बताना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है, तो हो जाएगा कानन कुसुम, क्योंकि यामा महादेवी वर्मा की हो गई, और कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की हो गई। तो बचा यहाँ पर आपका सी आपका कानन कुसुम, ये हमें पता चल गया, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित निबंध। तो जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध कौन सा है यहाँ पर? तो भैया आपका हो जाएगा पूर्वोदय व प्रस्तुत प्रश्न, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, निबंध संग्रह है, ठीक है ना, पूर्वोदय व प्रस्तुत प्रश्न। 40 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैनेन्द्र जी द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना नहीं है। तो भैया यहाँ पर पूर्वोदय प्रस्तुत प्रश्न अभी जस्ट मैंने बताया, ये क्या है? निबंध है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ना उपन्यास विधा की रचना नहीं है, तो भैया यही तो होगा, क्योंकि ये निबंध है। तो बस लगा लीजिए बी नंबर में। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं, ठीक है ना। 1936 ईस्वी याद कर लीजिए, इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। तो द्विवेदी युग के लेखक इनमें से बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर आप लगाइए यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, है ना। ये आपके द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, क्योंकि अगर श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो ये हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके नाम पर तो द्विवेदी युग नाम ही पड़ा था, तो भैया ये तो होंगे ही। तो आपका बच्चा कौन? यहाँ पर बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, नागरी नीरज पत्रिका के संपादक हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ऑप्शन ए आप कर लीजिएगा। अगला देखिए, संयोगिता स्वयंवर कृति है, किसकी है? तो श्री निवास दास की है, लाला श्री निवास दास जी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला विकल्प, ठीक है ना। अगला देखिए, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये कृति है, किस विधा की रचना है? बताइए, साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निबंध, किस विधा की है? निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पूछ रहा है, साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी में। देखिए, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, और किस विधा की रचना है? तो ये आपका निबंध है, ठीक है ना। अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा ना, निबंध विधा की रचना है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, साहित्यावलोकन कृति किसकी है? तो साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा जी की है, ठीक है, सी ऑप्शन कर लीजिएगा। अगला देखिए, अरे आया वर रहेगा याद, किसकी कृति है? तो ये आपकी अज्ञे जी की कृति है, ठीक है ना। तो अरे यायावर रहेगा याद, इसमें आप अज्ञे लगाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, दिया गया है 49 नंबर क्वेश्चन,
इसमें बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, इनमें से किसका सराहनीय योगदान है काशी नागरी प्रचारणी सभा के स्थापन में, ठीक है ना। तो लगा लीजिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास जी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रूपक रहस्य के रचयिता कौन है, ठीक है। तो रूपक रहस्य के रचयिता है बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन सी में। चलिए हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से करेंगे, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे कि 4 ऑप्शन बताएं उसके बाद ये होगा वो होगा। डायरेक्ट आंसर देखिए, नासिके तोपाख्यान शीर्षक से सदल मिश्र के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचना की है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि नासिके तोपाख्यान तो वैसे सदल मिश्र जी की कृति है, लेकिन इसी शीर्षक से और किस अन्य लेखक ने रचना की है आपको ये बताना है, ठीक है। तो लगा लीजिए आप लोग बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है ना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता कौन है। साधना नामक गद्य गीतों के रचयिता तो राय कृष्ण दास, आप लोग लगाएंगे ऑप्शन ए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना इनमें से कौन सी होगी। कानन कुसुम हो गया, कामायनी, यहाँ पर यामा कर लीजिएगा, ठीक है ना, यामा चित्राधार। तो राइट आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर यामा में, ठीक है ना, यामा, इसको कर लीजिएगा महादेव वर्मा जी की। अगला देखिए, सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक, यहाँ पर देखिए दूसरे की बात करी गई है ना, तो दूसरे संपादक में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। पहले में आपका श्याम सुंदर दास और दूसरे में आपका आएगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बस इसमें आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए डी नंबर विकल्प में, ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, नहीं शब्द आया है ना, तो बस यहाँ पर लगाएंगे हम लोग ऑप्शन ए सदल मिश्र में, ठीक है ना। ये भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं, ठीक है ना, तो इसी में आप लगाइए ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक अभी जस्ट मैंने बताया सदल मिश्र, ठीक है ना। तो सदल मिश्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी की कौन सा यहाँ पर का कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है। तो तितली, इरावती, ये इरावती आपका अपूर्ण है, ठीक है ना, यही तो उपन्यास आपका जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा है, ठीक है ना। तो बस बी नंबर सही होगा आपका। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास की शुरुआत किसने की थी। तो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास की शुरुआत भगवती चरण वर्मा ने की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कहानी पूछ रहा है क्वेश्चन, ग्राम कहानी किसने लिखी। तो ग्राम कहानी लिखी थी जयशंकर प्रसाद जी ने, किसने, जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, इसको कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दुलाई वाली कहानी किसने लिखी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगम हिल्ला, ठीक है ना, ऑप्शन डी आप कर लीजिएगा। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास चंद्रकांता की शुरुआत किसने की। तो राइट आंसर आपका देवकी नंदन खत्री, ठीक है ना, डी नंबर आप यहाँ पर लगाइएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर भागवती किसने लिखा। तो भागवती उपन्यास किसने लिखा था। तो यहाँ पर श्रद्धा राम फिल्लौरी, ठीक है ना, आप लोग सी नंबर विकल्प सही कर दीजिएगा। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा विशेषता है, किस युग की विशेषता है धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा। तो राइट आंसर लगाएंगे आप लोग यहाँ पर नई कविता, ठीक है ना, डी विकल्प आप सही कर लीजिएगा। अगला देखिए, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। तो प्रताप पत्रिका के संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1900 से 1922 ईस्वी, ठीक है ना, ये द्विवेदी युग का समय सीमा है, ठीक है। अगला देखिए, हरियोध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कृति नहीं है, नहीं शब्द आया है इसमें, तो यहाँ पर लगाएंगे पद्मावत, ठीक है ना, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीर्ति लता के रचनाकार, कीर्ति लता के रचनाकार आपके हो जाएंगे यहाँ पर विद्यापति, ठीक है ना, सी विकल्प आप लगाइएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, साहित्य लहरी के रचयिता तो भैया सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैला आंचल के रचनाकार हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है ना। फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप लोग इसी को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है ना। देखिए इसमें बताया गया है कि विचार और वीथी के लेखक, विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने 72 नंबर क्वेश्चन, छायावधोत्तर काल के कवि हैं? तो छायावधोत्तर काल के कवि इनमें से कौन से हो जाएंगे? नहीं, शुक्लोत्तर युग बोला जाता है इसे। तो आप लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कर लीजिएगा, अज्ञेय, ठीक है ना, इसमें लगा लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर है निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है ना। तो इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो आप लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो प्रसाद यानी कि आपका चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो भैया राइट आंसर आपका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना। पल्लव गुंजन आप लोग याद आ रहा होगा, जीवन परिचय मैंने पढ़ाया है। तो अगला देखिए, प्रसाद का यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह कौन सा है? तो आप यहां पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चित्राधार, ठीक है ना। चित्राधार आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन तो दिया नहीं गया, वैसे 4 अगर होता तो हम 4 सही करते, लेकिन अब 3 यहाँ पर मिल रहा है तो आप 3 कर दीजिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगला देखिए, महाभारत के शांति पर्व पर आधारित दिनकर जी की कृति कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की, मतलब महाभारत के शांति पर्व पर आधारित। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुरुक्षेत्र ये महाभारत संबंधित है, ठीक है ना। तो आप इसमें लगा लीजिएगा। अगला देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का मुख्य रस कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, और इसका मुख्य रस जो होगा आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर आप कर लीजिएगा। और 89 नंबर देखिए, निम्न में से एक चंपू काव्य है? तो चंपू काव्य आपका यहाँ पर यशोधरा है, ठीक है ना। इसमें मुख्य नायिका आपकी उर्मिला है, ठीक है। अगला देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर व्यंजना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने 80 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। कितने आप सही कर पाए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।